तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। एंड आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी कि इस बार आपके लिए ये लेक्चर लेके आने में मुझे बहुत ज्यादा देर हो गई यार, है ना। पर मैं कोशिश करूंगा अब से ना अपन लोग बिल्कुल एकदम रेगुलर हो जाएं, है ना। और कम से कम भी नहीं तो अल्टरनेट डे पे तो एक लेक्चर पक्का से आ जाए, है ना, ताकि अपने को एग्जाम तक, है ना, अपने को सिलेबस पूरा करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो भाई, तो ये बात हो गई, है ना। अच्छा, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ना, आज हम लोग बात करने वाले हैं लेंस मेकर्स फार्मूला की। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं बेटा कि जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है स्फेरिकल सरफेस से तो लाइट किस तरह से बिहेव करती है और क्या फार्मूला आता है ना। याद है कि नहीं याद है? n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। वहां पर n1 क्या होता था? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था जिस मीडियम में लाइट रे जा रही होती थी, है ना, और जिस मीडियम में से लाइट रे जा रही होती थी। और n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था जहां लाइट रे जा रही होती थी। बात समझ आती है कि नहीं आती? है ना। अगर ये वीडियो नहीं देखकर आ रखे हो तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, उसको जरूर से एकदम अपने को देखकर आना है, ठीक है, ताकि इस वाली वीडियो में हमें थोड़ी सी फील आए, अच्छे से समझ में आए, है ना। और इससे जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को लेंस फार्मूला के बारे में बताया था, है ना। बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक लेवल की वीडियो में मैंने उससे रखा था, बिल्कुल एकदम, है ना, कि भाई कन्वेक्स लेंस से, है ना, कनकेव लेंस से किस तरह से लेंस फार्मूला प्रूव किया जाता है, किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होती है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये सारी की सारी चर्चा इससे पिछले वाली वीडियो में मैं कर चुका हूं। उसका भी मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, अगर नहीं देखकर आ रखे हो तो उसे देखकर आ जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में तो सारे लिंक पड़े ही होते हैं ना, वहां से तो देख ही सकते हैं ना। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किस बारे में? आज हम लोग बात करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में। किस बारे में? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अच्छा भाई, ये क्या होता है? लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है? देखो भाई, बहुत बढ़िया, अच्छी चर्चा है, तुम्हें बहुत मजा आएगा, है ना। सुनो, देखो, आ जाओ। उससे पहले हल्का सा रिवीजन। क्या रिवीजन? कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि मान लीजिए इस तरह से मेरे पास कोई स्फेरिकल सरफेस हो, है ना, जिसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है अगर वो r है, जिसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r है, और मैंने बोला कि इस तरफ जो मीडियम है वो n1 है, इस तरफ जो मीडियम है वो n2 है ना। और यहां पर मैंने बोला कि मान लीजिए अपने पास रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, यहां पर रखा हुआ है अपने पास कोई ऑब्जेक्ट, तो मुझे पता है कि बेटा जब लाइट रे का जब रिफ्रैक्शन होगा एक स्फेरिकल सरफेस से, किससे? एक स्फेरिकल सरफेस से, तो ये रिजल्ट आता है, क्या आता था? n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। याद है कि नहीं याद है यार? बोलो, पक्की बात है ना। n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां रे जा रही है ना, और n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से रे जा रही है ना। r क्या है? r उस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और u क्या था? u थी ऑब्जेक्ट की दूरी इंटरफेस से, है ना। और मैंने बोला कहीं पर भी मान लीजिए यहां पर कहीं अगर इमेज बन रही होती है ना, तो जहां पर इमेज बनती है वो दूरी इंटरफेस से क्या कहलाती है? v कहलाती है ना। और ये सारी की सारी वैल्यूज हमने पुट करनी है साइन के साथ, तो हमारा आंसर भी आ जाएगा साइन के साथ। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई शंका वाली बात नहीं है। बोली बातें बता चुका हूं कि नहीं बता चुका? बता चुका हूं ना, नॉर्मल बात है एकदम। चलो आ जाओ, देखो सुनो। तो अब लेंस मेकर्स फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है बेटा। मैंने ऐसा बोला कि मान लीजिए मेरे पास इस तरह का कोई लेंस है, ठीक है, मेरे पास इस तरह का कोई लेंस है ना, इस तरह का कोई मेरे पास लेंस है। अच्छा, ये बातें मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं बेटा कि जेईई एडवांस का जब हम कोर्स पूरा करेंगे तब उस समय ये सारे के सारे लेंसेज हम लोग कैसे मानते हैं कि बहुत थिन लेंस है। कैसे लेंस है? बहुत ज्यादा थिन लेंस है ना। थिक लेंस के साथ अपना कोई काम नहीं है, पहली बात एकदम, है ना। और सारी की सारी चर्चा किसके लिए कर रहे हैं? पैरा एक्सियल रेस के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? पैरा एक्सियल रे के लिए। याद करो, अगर रे पैरा एक्सियल नहीं होगी तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, और ये फॉर्मूला ही अगर वैलिड नहीं होगा तो इसका इस्तेमाल जहां जहां करके हम लोग जो जो रिजल्ट निकालने वाले हैं वो रिजल्ट भी वैलिड नहीं होंगे। तो रेस मस्ट बी पैरा एक्सियल और लेंस मस्ट बी थिन, लेंस मस्ट बी थिन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देख, सुना जा, ध्यान से देखो। मैंने बोला कि बेटा मान ले ये जो सरफेस है ना, देखो ध्यान से देखो, तुम्हें बता चुका हूं यार मैं पहले, है ना, कि जो लेंस होता है वो बेसिकली दो सरफेसेस से मिलकर बना होता है ना। देखो, एक सरफेस तो ये रहा, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ रहेगी, है ना, और एक सरफेस ये रहा, है ना, एक सरफेस ये रहा और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ रहेगी, है ना। तो ये जो पहला जो सरफेस है इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको मैंने बोल दिया कि बेटा मान ले वो r1 है। अरे क्या है वो? r1 है ना। और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसे मैंने बोला बेटा मान ले r2 है। क्या है वो? r2 है। और लेंस के अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, जिस मीडियम से ये मिलकर बना है, उसे मैंने बोला मान लो म्यू है वो। क्या है? म्यू।
इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और मैंने बोला मान लो कि अभी ये लेंस जो है वो एयर में रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? एयर में। पर हमेशा एयर में रखा हुआ है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आखिरी में मैं रिजल्ट निकालूंगा तो समझा दूंगा उसको कैसे करना है उसको फिर, है ना। देखो सुनो, आ जाओ। मैंने बोला बेटा कि मान लीजिए ये हो गई इसकी कुछ तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, है ना। और मैं बोलता हूं कि चलो मान लो यहां पर अपने पास रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, है ना। यहां पर अपने पास क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना। और ऑब्जेक्ट की जो दूरी है इंटरफेस से, मैंने बोला यू मान लो बेटा। क्या मान लो? यू मान लो। बच्चा बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, मजा आया सर, आपने बोला तो सर सही बोला होगा, मानना पड़ेगा सर, है ना। तो क्या बोला, देख ध्यान से देख। तो ऑब्जेक्ट से कोई रे निकलकर बेटा इस इंटरफेस के ऊपर पड़ी, है ना। ऑब्जेक्ट से कोई रे निकली और इस इंटरफेस पर पड़ी, है ना। अब ध्यान से देखो, तो जब रिफ्रैक्टिंग इंटरफेस पर जब रे पड़ेगी तो क्या होगा रे का? अरे रिफ्रैक्शन ही तो होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन ही तो होगा। और जब स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा हो तो मुझे पता है कि ये फॉर्मूला हमेशा सत्य होता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखें बेटा, तो इस फॉर्मूले को टीप टीप के मैं यहां पर कुछ इक्वेशन लिखूंगा, ध्यान से लिखना एकदम बहुत बढ़िया ढंग से, है ना। तो मैंने बोला कि मान लो लाइट रे ऐसे गई और जाने के बाद अगर यहां पर यह सरफेस नहीं होता, है ना, तो लाइट रे ऐसे जाती, है ना, ऐसे जाती और जाने के बाद कहीं तो यहां पर जाकर ऐसे कन्वर्ज हो जाती और मुझे यहां पर इमेज मिल जाती, फाइनल इमेज होती वो। पर अब वो फाइनल इमेज होने वाली नहीं है। सर ऐसा क्यों सर? देखो ध्यान से देखो, तो यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन के बाद लाइट चल पड़ी फाइनल इमेज बनाने के लिए, परंतु जैसे ही लाइट यहां पर पहुंची, देखो साला एक और सरफेस है यार, इस एक और सरफेस की वजह से यहां पर फाइनल इमेज नहीं बनेगी, है ना। तो मैं इसको फाइनल इमेज ना बोलकर मैं इसे ओ डैश बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? ओ डैश बोल देता हूं। क्या मेरी बात समझ आ गई? अगर यह सरफेस यहां पर नहीं होता तो यहीं पर फाइनल इमेज बनती। क्या मेरी बात समझ आई है? अगर ये सरफेस यहां पर नहीं होता तो यहीं पर फाइनल इमेज बनती, पर इस सरफेस की वजह से लाइट रे भी एक और बार रिफ्रैक्ट होगी, है ना। वो बात मैं देख लूंगा बाद में, है ना। तो अभी मैंने क्या नोटिस करा? अभी मैंने ये नोटिस करा कि लाइट रे एयर से और लेंस के अंदर घुस गई, है ना। देखो लाइट रे एयर से और लेंस के अंदर घुस गई। अभी इस वाले सरफेस की हमें कोई बात करनी नहीं। क्या मेरी बात समझ आ गई? लाइट रे कहां घुस गई? एयर से और लेंस में घुस गई। बहुत बढ़िया। अब इस फॉर्मूला को देखो और लिखो कुछ तो। देखो N2/V, N2 वो मीडियम है जहां लाइट रे जा रही है। कहां जा रही है? अरे लेंस के अंदर जा रही है। कहां जा रही है? लेंस के अंदर जा रही है। ध्यान से देख, तो म्यू बाय वी क्या था? इमेज की दूरी। तो इसकी जो इमेज बननी चाहिए थी, इस सरफेस से जो इमेज बननी चाहिए थी, वो इमेज कहीं तो मैंने बोला कि मान ले बेटा वी डैश दूरी पर बनी होगी। कहां बनी होगी? वी डैश दूरी पर। सर आप सर इस इंटरफेस से क्यों नहीं ले रहे सर ये दूरी? अरे लेंस बहुत पतला है ना, तुम्हें दिख रहा है कि लेंस बहुत मोटा है, पर ये लेंस मोटा नहीं है, लेंस बहुत पतला है। तो भाई साहब चाहे मैं दूरी यहां से लिख दूं, चाहे मैं दूरी यहां से लिख दूं, अरे बात तो एक ही है। अरे बात तो एक ही है। बच्चा बोला ठीक है सर। तो क्या लिखा गया? म्यू बाय वी डैश और फिर माइनस N1 बाय यू। N1 वो मीडियम है जहां से रे जा रही है ना। N1 वो मीडियम है जहां से रे जा रही है। रे कहां से जा रही है? रे हवा में से जा रही है। तो 1 बाय यू, यू थी ऑब्जेक्ट की दूरी। ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है? यू ही है ना। यू आ गई इज इक्वल टू N2 माइनस N1, मतलब के म्यू माइनस 1 और डिवाइड बाय आर। आर उस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिससे रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहां पर रिफ्रैक्शन किससे हुआ है? R1 वाले सरफेस से। किससे हुआ है? R1 वाले सरफेस से। मैंने बोला ये है इक्वेशन नंबर 1। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? बेटा अगर ये बात को समझने में थोड़ा भी झोल लगे ना, तो इस फॉर्मूले का जो मैंने प्रूफ कराया है, जो बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, है ना, जिस वाले वीडियो में मैंने पार्ट डिस्कस किया है, उसको यार जरूर देख कर आना। ऊपर तो मैंने लिंक दिया ही था, है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पड़ा हुआ है भाई साहब, उसको देख कर आना बहुत बड़े ढंग से, तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम बोलोगे सर तो बड़ा आसान होता है सर, हमारे स्कूल में तो पता नहीं क्या पागल बना दिया सर, हमारे कोचिंग में पता नहीं क्या पागल बना दिया। अरे बहुत आसान होता है, मजा आ जाएगा एकदम अपने को, है ना। देख ध्यान से देख, क्या बोला मैं? N2 वो मीडियम है जहां रे जा रही है, और N1 वो मीडियम है जहां से रे जा रही है। मैं लिख देता हूं यहां पर, है ना। N2 वो मीडियम है ना। इंग्लिश वाले बच्चों में इंग्लिश में भी बोल दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होना। N2 वो मीडियम है जहां रे जा रही है, जहां रे जा रही है ना। N2 is the refractive index of that medium in which the ray is going, ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां रे जा रही है ना। और N1 क्या है? N1 वो मीडियम है, N1 वो मीडियम
है जहां से रे जा रही है, ठीक है, जहां से रे जा रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। N1 is the refractive index of that medium from which the ray is going, है ना। N1 is the refractive index of that medium from which the ray is going। आई होप तुमको समझ आ गया होगा, है ना। तो ध्यान से देखो, पहले क्या हुआ, जो लाइट रे थी वो एयर से और लेंस में घुस गई। अब लेंस में घुस गई तो बाहर भी तो निकलना है। अरे जब लेंस में घुस गई तो बाहर भी तो निकलना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ध्यान सुना, पूरा फोकस यहीं पे एकदम सुनो। तो सेकंड वाले सरफेस ने देखा, देखिए सेकंड वाला सरफेस, R2 वाला सरफेस, इसके लिए तो देखो इंसिडेंट रे ये है, इसके लिए तो इंसिडेंट रे ये है ना। अब इसके लिए तो ये इंसिडेंट रे है, तो यही ऑब्जेक्ट वाली रे है ना। ध्यान से देखो, तो इस वाले सरफेस के लिए तो ये जो है ना एक ऑब्जेक्ट है। और कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। बेटा ये सारी की सारी बातें मैं तुम्हें समझा चुका हूं जब ये वीडियो मैंने तुम्हें पढ़ाई थी यार, है ना, कि रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो बिल्कुल परेशान मत हो ना यार, बोल बात समझ आइए कि नहीं आइए, है ना। सरफेस के ऊपर आकर जो पड़ने वाली रे होती है ना, सरफेस के लिए वो इंसिडेंट रे कहलाती हैं। सरफेस के लिए क्या कहलाती हैं? इंसिडेंट रे कहलाती हैं। जैसे कि पहले वाले सरफेस के लिए ये क्या थी? इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे से हमेशा क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। इंसिडेंट रे से हमेशा क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। इस बात को बिल्कुल परेशान होना नहीं है ना। तो जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जब केस होता है तो अपन ऐसा मान के चलते हैं, कैसा मानते हैं कि मान लीजिए कि अगर ये कोई सरफेस है, अगर ये कोई सरफेस है और ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर इस तरह से कोई रे अगर आकर सरफेस के ऊपर गिर रही है ना, तो ऐसा क्या देखा जाएगा कि वो तो बहुत दूर से आ रही है ना। तो क्या बोला जाएगा? इस तरह से बोला जाएगा कि ये रे बिना रिफ्रेक्ट करे, कि ये रे बिना रिफ्रेक्ट करे जहां पर ये लाइन को काटेगी ना, बोला जाएगा कि यहां पर ऑब्जेक्ट है। यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोला जाता है। याद करो, जब तुम्हें रियल और अपरेंट डेप्थ पढ़ाई थी तभी भी ये सारी की सारी बातें मैंने तुम्हें बताई थी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है ना। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है भाई साहब। कौन सा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली पहले वाले सरफेस की जो इमेज थी वो सेकंड वाले सरफेस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्या मेरी बात समझ आई है भाई साहब? जो पहले वाले सरफेस की जो इमेज थी वो सेकंड वाले सरफेस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। हाँ भाई साहब, बात समझ आ गई, है ना। तो ये लाइट रे आकर यहां पर गिरी और क्या बोला? लाइट रे यहां पर आकर गिरी तो क्या हुआ? कहीं तो यहां पर आकर कन्वर्ज हो गई और यहां पर अपने पास मिल गई फाइनल इमेज, है ना। यहां पर अपने को क्या मिल गई बेटा? यहां पर अपने को मिल गई फाइनल इमेज। और जो इमेज की जो दूरी होती है सरफेस से, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है v। क्या कहा जाता है बेटा? उसे कहा जाता है v। क्या मेरी बात समझ आ गई? चलो भाई, तो पहले पार्ट में, पहली इक्वेशन में लाइट रे एयर से और लेंस के अंदर घुसी, अब लेंस से और वापस एयर में निकल रही है, तो फिर से सेम इक्वेशन लिखेंगे। अब ध्यान सुनना, N2/V। N2 वो मीडियम है जहां रे जा रही है, अब वापस एयर में जा रही है। अब वापस कहां जा रही है? एयर में जा रही है। ध्यान सुनना अब जरा, तो 1 इमेज की दूरी, इमेज की दूरी तो v ही है, इमेज की दूरी तो v ही है, और माइनस N1 वो मीडियम है जहां से रे जा रही है। अब कहां से जा रही है? लेंस में से बाहर निकल रही है ना, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, है ना, बहुत बढ़िया। और u डिवाइड बाय u क्या था? ऑब्जेक्ट की दूरी। अब इस सेकंड वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है? v', है ना भाई साहब। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की, फर्स्ट वाले सरफेस की जो इमेज है वो सेकंड वाले के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। बोल मेरी बात समझ आई है कि नहीं? असली ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना। तो ये जो o' है ये क्या है? इस वाले सरफेस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो उसकी दूरी क्या है? v'। तो μ/v', है ना। और इज इक्वल टू N2 माइनस N1, है ना। तो 1 माइनस म्यू और डिवाइड बाय R2, है ना, उस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जिससे रिफ्रैक्शन हो रहा हो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई, है ना। और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। अब ध्यान से देख, क्या मैं बोला? मैं बोला कि बेटा ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को जोड़कर देखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? नाउ वी आर एडिंग 1 and 2, ठीक है। 1 और 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? जोड़ रहे हैं। बिल्कुल आसान काम है, परेशान मत होना, ठीक है। चलो आजा, जोड़ा मैंने, देखो तो μ/v', है ना, और -1/u और +1/v और
माइनस म्यू बाय वी डैश और इज इक्वल टू ध्यान से सुनना सन्नाटो, देखो म्यू माइनस 1 बाय R1 प्लस 1 बाय म्यू और बाय R2 है ना। देखो ध्यान से देखो क्या बोला मैं बोला म्यू माइनस 1 बाय R1 प्लस 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 1 माइनस म्यू और डिवाइड बाय R2। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ध्यान से देख, अब ध्यान से देख तो म्यू बाय वी डैश ने म्यू बाय वी डैश को मार दिया। अरे भाई साहब ध्यान से देखो तो बचा क्या, अपने पास बचा 1 माइनस वी और माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू। अब ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख, मैं बोला यहां से ना इन दोनों टर्म्स में से अपन म्यू माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं? म्यू माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही मैंने यहां से म्यू माइनस 1 को कॉमन लिया, यहां तो बचा 1, तो 1 बाय R1, परंतु ध्यान से देख यहां तो म्यू माइनस 1 था ही नहीं, यहां तो 1 माइनस म्यू था, है ना, उसका उल्टा था। तो यहां पर क्या बचेगा? माइनस का 1, है ना सन्नाटो, क्या बचेगा यहां पर? बोलो 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 क्या बचेगा? -1, है ना, और डिवाइड बाय R2। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? तुम्हारे प्राण निकल गए? बोल बात समझ आई कि नहीं आई? पक्की बात एकदम, सोच ले। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। और पिछले वाली वीडियो में अपने को बताया गया था कि ये 1 माइनस 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू किसके बराबर होता है? अरे 1 बाय एफ के बराबर होता है। नॉर्मल लेंस फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते? 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। तो 1 बाय एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब ध्यान से देख, अभी पूरी नहीं हुई है बात, ये अभी ये बात पूरी हुई नहीं। ध्यान सुना मेरी बात, जरा पूरा फोकस यहीं पे एकदम ध्यान सुन। देख बेटा ऐसा अभी तक ये ध्यान से देख, तो ये जो लेंस है कहां रखा हुआ है? ये लेंस रखा हुआ है एयर में। ये लेंस कहां रखा हुआ है? एयर में। पर लेंस हमेशा एयर में रखा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। भाई साहब पानी में भी तो रखा हो सकता है। अरे हाँ तो बोल भाई साहब, अल्कोहल में भी तो रखा हो सकता है। अरे यार किसी और मीडियम में भी तो रखा हो सकता है, XYZ किसी में भी रखा हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं। अच्छा हाँ सर, तो उस समय तो फॉर्मूला वैलिड ही नहीं रहेगा क्योंकि अपन ने तो एयर के लिए निकाला है कि नहीं यार? पहले जो रे थी वो एयर से लेंस में गई, फिर लेंस से वापस एयर में गई, तभी तो इक्वेशन लिखी, तभी तो जोड़ा, तभी तो आंसर आया। तो ये आंसर अभी पूरा नहीं, इसे पूरा करते हैं। ध्यान सुन, तो बेटा जहां पर तुझे म्यू दिख रहा है, क्या मैं यहां पर म्यू डिवाइडेड बाय 1 लिख सकता हूं क्या? इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे म्यू डिवाइडेड बाय 1 तो लिख ही सकता हूं। अब तू ध्यान से देख, तो ये 1 जो है ना बेटा, ये 1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर। दिस 1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर। और ज्यादा अच्छा बोलूं तो दिस 1 इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम मतलब कि जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर रखे गए हो, है ना। देख यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और यहां पर क्या है? ऑब्जर्वर। क्या मेरी बात समझ आ गई? ऑब्जर्वर जहां पर इमेज रखी होगी ऑब्जर्व करेगा यार। सामने सुंदर कन्या खड़ी है, लेंस से तुम देख रहे हो। लेंस से देख रहा हूं सर, चश्मा लगा रखा है ना यार, हाँ ना, तो बोल सामने सुंदर कन्या खड़ी है, तुम चश्मा लगा के देख रहे हो, तो साला तुम ऑब्जर्वर हो यार, सामने वो ऑब्जेक्ट है यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और दोनों के दोनों एयर में रखे गए। अरे यार हाँ ना बोल, जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर रखे गए हो उस मीडियम को कहा जाता है सराउंडिंग मीडियम, और वो सेम होना चाहिए। अभी करेंगे उसके ऊपर बात, डोंट वरी, है ना। तो देखिए इस फॉर्मूला को अगर और अच्छे से लिखना चाहूं तो ऐसा लिखना चाहिए, 1 बाय एफ इज इक्वल टू, कैसे? देख ध्यान से देख, म्यू क्या था? दिस म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। एल लिख दिया इसलिए मैंने, है ना, और नीचे 1 था तो मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, इसलिए एस लिख दिया वहां पर, है ना, और माइनस का 1, और साथ में क्या है? 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है या तुम्हारे तोते उड़ गए भाई साहब? अरे हाँ ना बोल दो, है ना, बिल्कुल नीचे कमेंट करके बताना है अच्छे से कि हाँ सर समझ आया, क्योंकि थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को कई बार, ये दोनों इक्वेशन निकालने में प्राण निकल जाते हैं बच्चों के। अरे हाँ ना बोले यार, बात समझ आई है कि नहीं आई है ना। आसान बात है कि बिल्कुल घबराना नहीं, है ना। देख सुन, अब कुछ और बढ़िया बढ़िया बातें मैं तुम्हारे साथ करता हूं, अच्छी अच्छी चीजें मैं तुम्हें बताता हूं, है ना, सुनते जाना। मेरे पास थोड़ा सा जगह का अभाव है इसलिए मैं थोड़ा सा छोटे में लिखूंगा, पर आप लोग मेरी बात सुन के उसको अच्छे से कॉपी में लिखेंगे। क्या मेरी बात समझ आ गई? अच्छा भाई, तो बेटा ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा? पहली बात तो लेंस को बिल्कुल थिन होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर थिन लेंस नहीं होगा तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। पिछले वाली वीडियो में अच्छे से बात कर चुका हूं, है ना। तो लेंस शुड बी थिन, पहली बात तो कि लेंस मस्ट बी थिन। शुड का क्या मतलब होता है बे? मतलब कैसा? ऐसे लेंस मस्ट बी थिन, ओके, लेंस को थिन होना चाहिए पहली बात, और रेस को पैरेक्सियल होना चाहिए, नहीं तो ये फॉर्मूला ही नहीं काम करेगा, और ये नहीं करेगा तो भाई साहब सारा तंबूरा सब एकदम क्या काम करेगा वो, है कि नहीं। तो दूसरी बात क्या कि रेज मस्ट बी पैरेक्सियल, ठीक है, रेज मस्ट बी पैरेक्सियल, ठीक है, रेज मस्ट बी पैरेक्सियल, ठीक है। बिल्कुल परेशान ना हो, अपने लिए सारी हमेशा पैरेक्सियल ही होंगी, तो बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। रेज मस्ट बी पैरेक्सियल, है ना।
भाई साहब मार्जिनल रे का सवाल भी करवा सकता है, याद करो तुमको जब मिरर पढ़ाया था तो पढ़ाया था कि लेंस का उसका मिरर का फोकस कितना होता है, बच्चा हमेशा रटे बैठा है r/2, पर r/2 इज नॉट द प्रॉपर आंसर। कितना था, r/2 माइनस r सेकेंड थीटा। अरे याद है कि नहीं याद है भाई साहब, r/2 माइनस r सेकेंड थीटा वाज द फोकस, है ना। नहीं देख कर आ रखे तो पर लिंक दे दूंगा, क्या बात कर रहा हूं मैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में तो पढ़ाई है, देख कर आना। बहुत जबरदस्त चर्चा करी थी, एम्स में सवाल पूछा गया था वो, है ना, और बच्चे गलत कर देंगे उसको। फोकस पूछा जाएगा 10 सेंटीमीटर उसकी क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, बोलेगा फोकस बताओ, बच्चे बोले साला पूछने सवाल है 5 मीटर के बाद, साला गलत हो जाएगा वो, 5 आंसर नहीं था उसका, है ना। क्या आंसर था देख कर आना, ऊपर दे दिया मैंने लिंक, ठीक है, नीचे भी पढ़ा हुआ देख लेना उसको, ठीक है। अब मेरी बात सुन, ध्यान सुन ध्यान सुन। तो पहली बात तो कि लेंस को थिन होना चाहिए, बहुत बढ़िया भाई साहब, बच्चा बोला ठीक है सर आप बोल रहे हो तो सही होगा, है ना, पक्की बात एकदम। भाई साहब लेंस को कैसा होना चाहिए, थिन होना चाहिए। दूसरा, रेज को पैराएक्सियल होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ आ गई, रेज को पैराएक्सियल होना चाहिए। और बढ़िया बात कि बेटा तू ध्यान से देख, तो इसमें दोनों तरफ सेम मीडियम था, लेंस के दोनों तरफ सेम मीडियम था, या और अच्छा बोलूं तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों सेम मीडियम में रखे गए थे। इसका मतलब कि म्यू सराउंडिंग शुड बी सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द लेंसेज, ठीक है, म्यू सराउंडिंग शुड बी सेम। क्या मेरी बात समझ आ गई, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर रखे गए हों वो मीडियम सेम होना चाहिए, वो मीडियम सेम होना चाहिए। इस बात को भाई साहब मैं जब मैं तुमको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ाऊंगा ना, तब और डिटेल में जाके बताऊंगा कि देख बच्चा क्या क्या गलती करता है और क्या क्या गलती करने से क्या आंसर आएगा, और वो भाई साहब ऑप्शन में दिया हुआ मिलेगा, तुम गलत कर दोगे उसको, ठीक है। ये बात बड़ी गहरी बात है कि म्यू सराउंडिंग शुड बी सेम। क्या मेरी बात समझ आ गई, और म्यू सराउंडिंग वो मीडियम होता है जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर रखे गए हो, लेंस के आजू बाजू के मीडियम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बात समझना इसको बहुत बड़े ढंग से कि म्यू सराउंडिंग इज दैट मीडियम इन विच द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर प्लेस्ड, लेंस के आजू बाजू के मीडियम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल स्लैब वाली बातें हैं। देखो स्लैब मैंने तुमको 3 घंटा पढ़ाई भाई साहब, 0 से लेकर जेई एडवांस लेवल तक की स्लैब पढ़ाई, 3 घंटा स्लैब पढ़ाई, उसमें सब बातें मैंने बताई। नहीं देख कर आ रखे ऊपर लिंक दे दूंगा, देख कर आना भाई साहब। क्या बोला था मैं कि म्यू सराउंडिंग इज द मीडियम इन विच द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर प्लेस्ड, स्लैब के आजू बाजू के मीडियम से, लेंस के आजू बाजू के मीडियम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी, ये फॉर्मूला तभी भी काम करेगा, है ना। ध्यान सुन, क्या बोला मैं बोला कि म्यू सराउंडिंग शुड बी सेम, है ना, म्यू सराउंडिंग शुड बी सेम, ठीक है। थोड़ा हैंडराइटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करना यार, मैं तो कर ही रहा हूं भाई साहब इतने सालों से, है ना, तुम भी कर लेना, है ना। देख मैं बोल के बता दिया ना क्या कि लेंस को थिन होना चाहिए, रेस को पैराक्सियल होना चाहिए, और म्यू सराउंडिंग शुड बी सेम, आजू बाजू का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला काम करेगा, और नहीं तो काम करने वाला नहीं है। और इसके अलावा सारे के सारे जो वैल्यूज हैं वो साइन के साथ डालने हैं। कैसे डालने हैं, साइन के साथ डालने हैं। साइन के साथ वैल्यूज डालेंगे तो आंसर भी कैसा आएगा, साइन के साथ। मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं, तुम लोग लिख लेना, ठीक है, मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं, तुम लोग लिख लेना कि सारी की सारी वैल्यूज कैसे डालनी है, साइन के साथ, तो आंसर भी कैसा मिलेगा, साइन के साथ। और साइन कन्वेंशन क्या होता है, जिधर जाए काम करे वो डायरेक्शन पॉजिटिव। बोल बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। लेंस के बिल्कुल ये सेंटर पॉइंट को भाई साहब क्या मान लें, ओरिजिन मान लें। क्या मान लें, ओरिजिन मान लें, और जिधर जाए काम करे वो डायरेक्शन पॉजिटिव मान लें। तो इस समय तो भाई साहब इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है ना, और इधर वाली कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। पर हमेशा ऐसा हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है ना। अच्छा सर ये R1 क्या है और R2 क्या है, बेटा इस बारे में खैर मैं अभी और वीडियो में और भी चर्चा करूंगा, पर अभी जैसे तुम लोग नोट्स बना रहे हो ना, तो अभी क्या लिखोगे, यहां पर क्या लिखना था तुमको, साइन कन्वेंशन, कि भाई साहब साइन के साथ सारी वैल्यू डालोगे तो साइन के साथ सारे आंसर आएंगे। उसके बाद एक पॉइंट और लिखना कि भाई साहब जिस सरफेस पर रे पहले पड़े, जैसे इस पर रे पहले पड़ी तो उसको मैंने R1 बोला, है ना। जिस सरफेस पर रे पहले पड़े, लेंस तो 2 सरफेस से मिलकर बना होता है ना, अरे लेंस तो 2 सरफेस से मिलकर बना होता है ना, तो जिस सरफेस पर रे पहले पड़े उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को बोला गया R1। और भाई साहब जिस पर रे पड़े बाद में, है ना, इस पर देख बाद में पड़ी थी, तो इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को बोला गया R2। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 5 पॉइंट तुम लोग लिखना, उसके बाद अब मैं तुम्हें चर्चा आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। इसका मस्त सा स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे साथ लेना, मैं तो कहता हूं मैं अच्छे से तैयार होकर आ रखा हूं, नीचे कमेंट करके बताना मैं कैसा लग रहा हूं, है ना। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा, देखो सुनो, चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, है ना। एक बार थोड़ा सा जरा रिवीजन कराता हूं तुम्हें। देखो मैंने क्या पढ़ाया, मैंने ये पढ़ाया कि अगर अपने पास इस तरह से कोई लेंस हो, है ना, अगर अपने पास इस तरह से कोई लेंस हो, है ना, और इधर वाला जो सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने बोल दिया R1 है और इसका R2 है। अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे बोला μL और बाहर वाले को बोला μS, और यहां पर रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट
और ऐसे जाकर जब रे टकराती है तो क्या बोला गया कि फोकल लेंथ कितनी होती है लेंस की फोकल लेंथ होती है 1/f इज इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू एस माइनस 1 और ये 1/r1 माइनस 1/r2 है ना। इतनी बात मैंने तुम्हें बताई है ना। और r1 और r2 के बारे में क्या जानकारियां दी गई कि उस सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस पर रे पहले पड़े, है ना, जिस पर रे पहले पड़े, है ना। अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगी चीज, है ना। और R2 ये उस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिस पर रे बाद में पड़े, है ना, जिस पर रे बाद में पड़े। बिल्कुल परेशान ना हो इस चीज को लेकर, बिल्कुल भी। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो एकदम चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। सारे के सारे वेरिएबल्स कैसे डालने हैं, साइन के साथ डालने हैं, तो आंसर भी कैसा आ जाएगा, साइन के साथ आ जाएगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। अब देखो जरा सुनो, सवाल करते हैं, एक बार सवाल करेंगे ना तब कॉन्फिडेंस आएगा, तब हमें लगेगा कि यार कुछ सीखा है हमने, है ना। देख सुन, तो क्या क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन बोला गया इस प्रकार से। ये क्वेश्चन करा के मैं एक्चुअली तुम्हें कई सारी चीजें सिखाना चाहता हूं, ठीक है, कई सारी चीजें सिखाऊंगा मैं तुम्हें, सुनना जरा ध्यान से। मैंने बोला कि बेटा ये मान ले एक लेंस है, ठीक है, और इधर वाला जो सरफेस है ना, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मैंने बोला मान ले बेटा वो 20 सेंटीमीटर है। क्या है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इधर वाला जो सरफेस है इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बोला गया 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई, इधर 20 और इधर 10। और बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बोला मान लो n = 2 है। क्या है, n = 2 है। और लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5। कितना है, 1.5, मतलब कि 3/2, ठीक है। तुमको बोला गया कि बताइए इसका फोकल लेंथ कितना होगा, ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। चलो भाई, तो ये सवाल अपने को बोला गया, ठीक है। मैं तो कहता हूं यार एक बार ना वीडियो को स्टॉप करो और खुद से करने का ट्राई करो। देखो तुम खुद से कर पाते हो, अगर खुद से कर पाओगे तो तुम्हें बहुत मजा आ जाएगा एकदम, है ना। और नहीं करवा पाओगे तो मैं तो हूं ना यार, मैं तो यहीं खड़ा हूं, तो मैं तो करा ही दूंगा यार, है ना। चल वीडियो को एक बार स्टॉप कर और खुद से ट्राई कर एक बार, ठीक है। चलो भाई कर दो। चांद मेरा दिल, करो सन्नाटो, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर। करा, आंसर कर दिया नीचे कमेंट में, आंसर कमेंट में करा करो यार, नीचे से मजा नहीं आता है फिर पढ़ाने का, बता रहा हूं मैं, है ना। चल मैं कर रहा हूं, चलो आ जाओ। देखो सुनो, तो मैंने क्या बोला, मैं बोला चल मान ले यहां पर ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, है ना, और रे इस तरह से ऐसे जाकर इसके ऊपर टकराई होंगी, ठीक है। तो मुझे एक बात बता, R1 कौन है, R1 है 20 और R2 है 10। साइन की तो मैं बात कर लूंगा, अभी तो टेंशन मत ले, ठीक है। अब मेरी बात सुने जरा ध्यान से। तो भाई मैं तो सिर्फ इतनी सी बात जानता हूं कि 1/f = μl और डिवाइड बाय μs माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। बच्चा बोला ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखें आप, तो बेटा काम की रे तो इधर जा रही है ना, मतलब इधर की तरफ है काम की रे, इधर की तरफ, ये वाली डायरेक्शन है ना। तो ध्यान से देखें, तो इधर वाली सारी डायरेक्शन पॉजिटिव और इधर वाली सारी डायरेक्शन नेगेटिव। अरे यार, इधर वाली सारी दूरियां पॉजिटिव और इधर वाली सारी दूरियां नेगेटिव। बच्चा बोला ठीक है सर। बेटा अब तू पहले वाले सरफेस को देख, है ना, देख पहले वाले सरफेस पर, इस पर टकराई ना रे जाकर, तो ये पक्का R1 है ना, 20 क्या है पक्का R1 है, और ये क्या है 10 क्या है पक्का R2 है कि नहीं यार, बात समझ आती है। पर देख R1 = ध्यान से देख, तो बेटा ये वाला जो सरफेस है ये ऐसे पूरा होगा ना, ऐसे तो पूरा होगा, ये गोला पूरा ऐसे पूरा होगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इस तरफ है ना भाई, ये गोला तो ऐसे पूरा होगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इस तरफ है ना। तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ है तो ये तो पॉजिटिव वाली साइड है ना। तो भाई साहब 20 कैसा लिखा जाएगा, प्लस का 20 लिखा जाएगा। कैसा लिखा जाएगा, प्लस का 20। अब R2 की बात कर लेते हैं, तो पक्का R2 क्या है तो 10, पर पॉजिटिव है या नेगेटिव वो देख लेते हैं, है ना, क्योंकि रे बाद में इसके ऊपर पड़ी है, पहले इस पर पड़ी फिर इस पर पड़ी। तो ध्यान से देख बेटा, तो ये वाला गोला तो ऐसे पूरा होगा, है कि नहीं, ये वाला गोला तो ऐसे पूरा होगा, ये वाला गोला तो ऐसे पूरा होगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इस तरफ है ना, और काम की रे तो उधर जा रही है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन तो वो है भाई साहब, तो ये वाली डायरेक्शन तो नेगेटिव है। तो भाई साहब R कैसा है, -10 है R2 कैसा है
माइनस का 10 है। तो चलो आ जाओ, सॉल्व करके वैल्यू लिख देते हैं अब, है ना। आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, देखो यहां सुनो। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू एस, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटे सराउंडिंग मीडियम का। लेंस का कितना है 3/2, कितना है 3/2, और बाहर का कितना है 2, है ना। तो कितना लिखा जाएगा, देख ध्यान से देख, ये लिखा जाएगा 3/2 इंटू 2 - 1 इज इक्वल टू, अच्छा ऐसे ब्रैकेट स्टार्ट करके 1/r1, तो क्या लिखा जाएगा 1/r1, r1 कितना है 20, r1 कितना है 20, और -1/r2, तो ये तो माइनस का 10 है ना, तो बीच में प्लस हो जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से देख। तो 1/f इज इक्वल टू, ये हो गया 3/4 -1, और एलसीएम लेके ये हो जाएगा कितना 20, तो हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया देख माइनस का 1/4, है ना, -1/4, और ये कितना हो गया, ये हो गया भाई साहब 3/20, कितना हो गया 3/20। बोल बात समझ आई कि नहीं, 3/20, है ना। तो 1/f इज इक्वल टू -3/80, है ना। तो भाई साहब फोकल लेंथ कितनी आ गई, माइनस का 80/3 सेंटीमीटर, माइनस का 80/3 सेंटीमीटर। बोल बात समझ आई कि नहीं आई, पक्की बात एकदम। सर ऐसा क्यों सर, आपने सर यहां पर ऑब्जेक्ट रखा सर, ऐसा क्यों सर, है ना। देख ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख, ध्यान से देख। अभी हमने क्या माना है, अभी हमने ये माना, ये फोकल लेंथ निकालते हुए कि रेज ऐसे गिर रही है ना, यही तो थी काम की रे की डायरेक्शन, रे ऐसे गिर रही, पर जरूरी थोड़ी ऐसे गिरे, लेंस के ऊपर तो कैसे भी रे गिर सकती है यार, हाँ ना तो बोल, रे ऐसे भी गिर सकती है, ऐसे भी गिर सकती है। तो भाई साहब क्या हर बार फोकल लेंथ अलग अलग हो जाएगी क्या, अरे नहीं होती। तो ध्यान से देख, मैं तुझे कैलकुलेट करके दिखाता हूं, फिर से दिखाता हूं, देख सुन, मैंने बोला देख फिर से यही लेंस है, देख फिर से यही लेंस है, ध्यान सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना सन्नाटो, ध्यान से देखो। बाहर भाई साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2, है ना, और अंदर कितना था 1.5, है कि नहीं यार। और इधर वाले सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था वो था 2 ओके 2 है ना, और इधर कितना है भाई साहब 10 सेंटीमीटर, है ना। देख ध्यान से सुन, बच्चा बोला सर 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 मैं इधर से नहीं गिराऊं, मैं तो इधर से गिराऊंगा, तो मैंने कह लिया मार इधर गिरा ले रे, है ना। इधर से जब आप रे गिराओगे तो ध्यान से देखो, तो 10 क्या है r1 है, 10 क्या है बेटा r1 है, क्योंकि रे पहले किस पर गिरेगी, पहले 10 वाले सरफेस पर गिरेगी। तो r1 क्या है बेटा, r1 है 10 सेंटीमीटर, पर पॉजिटिव या नेगेटिव वो देख लेते हैं। सुनो, जिधर जाए काम की रे वो डायरेक्शन पॉजिटिव, और ये सरफेस तो ऐसे ही पूरा होगा ना, ये वाला गोला तो ऐसे ही पूरा होगा ना, देखो सन्नाटो देखो ऐसा ही होगा ना। तो देख 10 कैसा है बेटा पॉजिटिव, है ना, 10 कैसा आ गया पॉजिटिव आ गया, है कि नहीं यार। और R2 देख, R2 कितना आया, R2 फिर देख बाद में रेस के ऊपर पहले इस पर गिरेगी, फिर बाद में इस पर गिरेगी, है कि नहीं। तो R2 देख इस तरफ ऐसे गोला ऐसे पूरा होगा, है ना। तो R2 है तो 20, पर गोला ऐसे पूरा हो रहा है, मतलब कि इस तरफ, तो R2 लिया जाएगा नेगेटिव, है ना। तो ये जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर, है ना। अब फिर से फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो भाई साहब 1/f इज इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू एस, है ना। तो वही फैक्टर आएगा म्यू एल बाय म्यू एस का, तो है ना कितना हो जाएगा 3/4 और -1 और ब्रैकेट स्टार्ट 1/r1 -1/r2, है ना। तो 1/10 माइनस ऑफ -1/20, तो प्लस का 1/20। बोल बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, है ना। फिर से फोकल लेंथ कितनी आ गई, माइनस का 80/3 सेंटीमीटर, है ना। रे भाई साहब चाहे लेंस पर इधर से गिरे चाहे इधर से गिरे, भाई साहब फोकल लेंथ में कोई चेंज आने वाला नहीं है, है ना। R1 R2 में बस इतनी सी बात याद रखनी है कि R1 वो सरफेस है जिस पर रे पहले गिरे, R2 वो सरफेस है जिस पर रे बाद में गिरे, और साइन कन्वेंशन वही पुराना, साइन कन्वेंशन वही पुराना, जिधर जाए काम की रे वो डायरेक्शन पॉजिटिव, तो दूसरे वाली अपने आप नेगेटिव, है ना। बस साइन कन्वेंशन के नाम पे परेशान नहीं होते। पर एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं तुझे बताता हूं सुन, जिसके लिए सवाल मैं तुझे कराना चाहता था, है ना। एक ये पॉइंट तो क्या था ही कि रे जहां से भी गिरा लो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं तुझे बताना चाहता हूं, ध्यान सुन। ये लेंस कैसा है, कन्वेक्स लेंस है, सामने दिख रहा है, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पक्की बात एकदम सोच ले। अब ध्यान सुन, 10वीं लेवल की किताबों में ये लिखा होता है, और इवन 12वीं लेवल तक भी बच्चों को ये सब पढ़ाया जाता है बोर्ड में भी, बट टीचर कई बार बोल देते हैं, मजे मजे में बोल जाते हैं वो तो, कि कन्वेक्स लेंस इज नोन एज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। भाई साहब ये गलत बात है ना बेटा। कन्वर्जिंग लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो बच्चा दिमाग में बात याद रख लेता है कि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगी। अरे देख पॉजिटिव नहीं आ रही, नेगेटिव आ रही है, वो तो नेगेटिव आ रही है। तो कन्वेक्स लेंस हमेशा पॉजिटिव हो, कन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ रही है। देख कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है यहां पर कैसी आई बेटा, नेगेटिव आई है, तो कन्वेक्स लेंस कहां रहा कन्वर्जिंग,
तो अगर कोई बात ये बोल दे, कोई टीचर ये बात बोल दे, कोई बच्चा ये बात बोल दे, कोई स्टूडेंट ये बात बोल दे, कोई भी सन्नाटा ये बात बोल दे कि कन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, भाई साहब इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नीट में सवाल पूछा गया एक बार कि इन चारों में से टिक करो, उसमें से एक गलत स्टेटमेंट ये भी थी कि कन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। अरे नहीं भाई साहब, कन्वेक्स लेंस मे बी कन्वर्जिंग और मे नॉट बी कन्वर्जिंग, है ना। क्या कंडीशन है मैं तुझे बताता हूं, ध्यान सुन, है ना बेटा, ध्यान से देख। तो अगर आजू बाजू का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब अगर म्यू एस म्यू एल से छोटा है, ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना जरा, ध्यान से देखना, पूरी फोकस यहीं पे एकदम देख। अगर म्यू एल म्यू एस से बड़ा हो तो ये फैक्टर 1 से बड़ा होगा, तो ये फैक्टर 1 से बड़ा होगा, और उस समय चांसेस हैं कि ये फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाए, उस समय चांसेस हैं कि फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाए, है ना। परंतु अगर म्यू एल म्यू एस से छोटा होगा ना तो भाई सभी टर्म कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। उस समय जो लेंस होता है वो अपना नेचर चेंज कर लेता है, उस समय जो लेंस होता है वो अपना नेचर चेंज कर लेता है। मैं अच्छी बातें करता हूं इसके ऊपर, पर यहां पर तुम इस बात को महसूस करो, देखो उस चीज को, देखो जरा ढंग से देखो कि अगर सोच ध्यान से देखना, अगर ये जो आसपास को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, अगर वो 2 ना होकर 1 होता, अगर वो 2 ना होकर क्या होता, 1 होता, तो सोच अगर वो 1 होता तो क्या 3/2 -1 होता क्या, तो 3/2 -1 होता तो भाई साहब ये क्या आता, प्लस का 1/2, तो ये फैक्टर प्लस का आता, तो क्या फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाती। हाँ, अरे यार तुझे मेरी बात समझ नहीं आई, मैं क्या बोला भाई साहब, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 की बजाय 1 होता तो वो 1.5 से छोटा होता, और अगर ये 1 होता तो ये प्लस का 1/2 आता, तो यहां पर प्लस का 1/2 होता, यहां पर -1/4 की जगह प्लस का 1/2 होता, और आंसर आता 40/3 पॉजिटिव, आंसर आता 40/3 पॉजिटिव। उस समय भाई साहब जो कन्वेक्स लेंस था ना वो कन्वर्जिंग लेंस कहलाता। क्या मेरी बात समझ आ गई, पक्की बात एकदम। भाई साहब कन्वर्जिंग जो लेंस होता है ना, जो कन्वर्जिंग लेंस होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं उस बात को, ठीक है, बाद में अपने नोट्स में ये बात को लिखना अच्छे से कि फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड फॉर डाइवर्जिंग लेंस, एंड फॉर diverging lens it is always negative, and for diverging lens it is always negative। पर एक कन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, है ना। कन्वेक्स लेंस मे बी कन्वर्जिंग और मे नॉट बी कन्वर्जिंग, ठीक है। तो यहां पर तो कन्वेक्स लेंस कैसे बिहेव कर रहा है, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे बिहेव कर रहा है, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे बिहेव कर रहा है, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो कन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, और कनकेव लेंस हमेशा डाइवर्जिंग हो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। बोल मेरी बात समझ आई कि नहीं आई। जब आसपास के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है तभी नॉर्मली बिहेव करते हैं जैसे इन्हें बिहेव करना चाहिए, जैसे वो 10वीं क्लास के मास्टर बताते हैं कि कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग, कनकेव लेंस डाइवर्जिंग, तो वैसे ही बिहेव करता है। पर जैसे ही आसपास का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाए तो लेंसेज अपना नेचर चेंज कर लेते हैं, तो लेंसेज अपना नेचर चेंज कर लेते हैं। जो कन्वर्जिंग लेंस होता है वो बन जाता है डाइवर्जिंग, और जो डाइवर्जिंग हो जाता है वो बन जाता है कन्वर्जिंग। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई साहब। जेईई एडवांस पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, या फिर ऐसे मजे में बता के 2-4 सवाल चला जाऊं, उसमें बड़ा नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, है ना। अपन तैयारी करें किसकी, जेईई एडवांस की, तो वैसे बिल्कुल डीप में जाके पढ़ाना है, एकदम अच्छे से एनालिसिस करना है कि एक चीज का रिजल्ट आया तो क्यों आया, और आया तो इसका मतलब क्या है। भाई साहब बोल मेरी बात समझ आई, देख ध्यान से देख, मैं क्या बोला, रिजल्ट आया तो क्यों आया, और आया तो इसका मतलब क्या है। भाई साहब पूरा का पूरा एनालिसिस करके आगे बढ़ना है, ऐसे आगे नहीं बढ़ना है। बोल मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, पक्की बात एकदम। कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, पर कन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कनकेव लेंस हमेशा डाइवर्जिंग हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर आजू बाजू के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है तो लेंस वैसा ही बिहेव करेगा जैसे इसे बिहेव करना चाहिए, मतलब कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग, कनकेव लेंस डाइवर्जिंग। परंतु अगर आसपास के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है तो लेंस अपना नेचर चेंज कर लेगा। कन्वेक्स लेंस विल बिहेव एज अ डाइवर्जिंग लेंस एंड कनकेव लेंस विल बिहेव एज अ कन्वर्जिंग लेंस। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोल तुझे मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई, उड़ गए तोते भाई साहब, बोल बात समझ आई कि नहीं आई, पक्की बात एकदम। चल एकदम इसको मस्त सा नोट करो एक बार अच्छे ढंग से, फिर मैं तुम्हें 2-4 सवाल और कराता हूं भाई साहब, दिमाग खुल जाएगा उससे अपना एकदम अच्छे से, है ना। चलो कर लो नोट इसको, आ जाओ। देखो सुनो, अब फिर से एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें कराता हूं, देखो है ना, उसमें भी फिर कुछ बातें तुम्हें सिखाऊंगा, है ना। देख क्या सवाल बोला गया, सवाल इस तरह से बोला गया कि भैया मान लीजिए कि अब हमारे पास ये कोई लेंस है, ठीक है, अब हमारे पास ये कोई लेंस है, बताओ कैसा लेंस है, बोलो बोलो बोलो, बाइकनकेव लेंस है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देख सुन, मैंने बोला कि इधर वाले सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, देखो डेटा सेम ले लेता हूं 20 सेंटीमीटर,
और इधर वाले का बोला मैंने कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने बोला मान लो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, पक्की बात एकदम। और अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना लेंस का, मैंने बोला कि मान लो वापस से 1.5 है, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर। और बाहर का फिर से देख n = 2 ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, n = 2 ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो डेटा बिल्कुल एकदम पुराना है ना, अब देखो तुम्हें मजा आ जाएगा बिल्कुल एकदम, है ना। फिर से क्या सवाल बोला गया, सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द फोकल लेंथ, फाइंड आउट द फोकल लेंथ, फाइंड आउट द फोकल लेंथ। ओके चलो, मैं तो कहता हूं भाई साहब वीडियो को यहां पे स्टॉप करो एक बार खुद से, है ना। चलो स्टॉप करो और खुद से ट्राई करो यार, खुद से ट्राई करोगे ना तब एक बार अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा भाई साहब, नहीं तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मजा आया ना एकदम, चल कर अब करो, 1 2 3 4, चलो सन्नाटा करो, हुआ तुमसे, पक्की बात एकदम, सोच ले, करो करो करो, ऐसे नहीं भाई साहब, करो नीचे कमेंट करो एकदम। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, करो, डांस फ्लोर नहीं सवाल करो, करा, सोच लो, चलो आ जाओ। देखो आई होप तुमने सवाल करा होगा एक बार खुद से, है ना। देख आ जाओ, चल मैं कराता हूं। सुनो तुम्हें बोल देता हूं, मान लो लाइट रे कहीं से भी पड़े कहीं फर्क नहीं पड़ता उससे, ना इधर से पड़े इधर से पड़े, अरे बात तो एक ही है। मैं तो बोल देता हूं मान ले चलो ऑब्जेक्ट मेरा यहीं रखा हुआ है और लाइट रे से जा रही है ना, लाइट रे ऐसे जा रही है, तो मेरे को फिर से बता चलो R1 कैसा है, R1 बोल। देख R1 है तो 20 पक्का पक्का, क्योंकि लाइट रे पहले इसके ऊपर पड़ी है ना, पर ये गोला ऐसे पूरा होगा, ओए 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 ऐसे पूरा होगा, होगा कि नहीं होगा यार, पक्की बात एकदम। तो R1 कैसा है, माइनस का 20 सेंटीमीटर, कैसा है बेटा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। बोल बात समझ आई कि नहीं आई। और देख R2, देख पक्का पक्का R2 यही है, पर ये गोला तो ऐसे पूरा होगा, तो R2 कैसा है, पॉजिटिव, है ना। तो R2 कैसा है भाई साहब, प्लस का 10 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया बोल, है ना। देख ध्यान से देख, आ जाओ चलो फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या कहता है देख सुन, तो 1/f है ना इज इक्वल टू म्यू एल और डिवाइड बाय म्यू एस माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। हाँ ना बोलो, बोल बात समझ आई कि नहीं आई, है ना। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू एस, मतलब लेंस का कितना है 1.5, मतलब 3/2, 3/2 बाय म्यू एस, तो 3/2/2 मतलब 3/4 माइनस 1, 3/4 माइनस 1, तो माइनस का 1/4 है ना। और 1/r1, r1 कितना है माइनस का 1/20 है ना, और ये आया माइनस का 1/r2, तो माइनस का 1/10, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो 1/f इज इक्वल टू ये आया देख माइनस 1/4, और ये कितना आया बोल, माइनस कॉमन निकाल लोगे प्लस का हो जाएगा 3/20 है ना, ये भी कितना आया 3/20, माइनस का 3/20 है ना ऐसा, तो ये कितना आ गया देख, फोकल लेंथ आ गया प्लस का 80/3 है ना, प्लस का 80/3। बोल बात समझ आई कि नहीं आई। अब कहने को तो ये बाई कनकेव लेंस है, अरे हाँ ना बोल, कहने को तो ये बाई कनकेव लेंस है, परंतु फोकल लेंथ कैसी आ गई, पॉजिटिव। तो जब एक बाई कन्वेक्स लेंस को हमने एक ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो भाई साहब कनकेव लेंस कैसे बिहेव करने लगा, एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करने लगा। कैसे बिहेव करने लगा, एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करने लगा। अरे कैसे बिहेव करने लगा मेरे सन्नाटों, प्यारे सन्नाटों, कैसे बिहेव करने लगा, कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करने लगा। क्या मेरी बात समझ आ गई, पक्की बात एकदम, सोच ले। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, देखो आ जाओ सुनो, मैं ये बात है ना यहां पर थोड़ा सा लिखने का प्रयास करता हूं, देखो अपने शब्दों में, फिर तुम उसको नोट्स बनाना अच्छे से एकदम। मेरी बात समझ आ गई ना, पक्की बात एकदम, ध्यान सुन। मैं क्या बोला, मैं बोला कि इफ म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू एस, है ना, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के से ज्यादा है, देन लेंसेज बिहेव्स नॉर्मली, है ना, देन लेंसेज behave normally, then lenses behave normally, मतलब कि जो कन्वेक्स लेंस है, मतलब कि जो कन्वेक्स लेंस है that will behave as a converging lens, that will behave as a converging lens, and जो कनकेव लेंस है that will behave as a diverging lens, that will behave as a diverging lens। और सन्नाटों सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से देखो, एंड इफ म्यू एल इज लेस देन म्यू एस, देन
देन लेंसेज चेंज देयर नेचर, लेंसेज चेंज या अपोजिट, देन क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं या रिवर्स कर लेते हैं, देन रिवर्सेस देयर नेचर, ठीक है, रिवर्सेस देयर नेचर। इस तरह से कैसे 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 भाई, कैसे रिवर्स कर लेते हैं भाई, समझाओ हमें, समझाओ कैसे। कि जो कन्वेक्स लेंस है, कि जो कन्वेक्स लेंस है, दैट विल बिहेव एज अ डाइवर्जिंग लेंस, दैट विल बिहेव एज अ डाइवर्जिंग लेंस। और क्या भाई साहब, कनकेव लेंस, और क्या, कनकेव लेंस। जो कनकेव लेंस है वो कैसे बिहेव करने लगेगा, कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। कैसे बिहेव करने लगेगा, कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब ये सारी बातें बताई ही नहीं जाती भाई साहब, किताबों में लिखी नहीं होती, बच्चा परेशान भाई साहब। बोल मेरी बात समझ आएगी नहीं, किताब में आएगा, कॉपी में आएगा, ऐसे लिखा हो पेपर में, टिक मार के आ जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, बच्चा खुश, मैं तो सही करके आया था, साला गलत हो जाएगा वो, आंसर की गलत है, मेरा आंसर तो एकदम सही है। अबे आंसर की गलत नहीं है, तूने पढ़ा पूरा नहीं ढंग से एकदम। बोल मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, सोच लो भाई साहब, या उड़ गए तोते तुम्हारे, एकदम प्राण पैकेट उड़ गए भाई साहब एकदम अच्छे से, नहीं उड़े ना, सोच ले। चल तो एक बार इसको मस्त ढंग से नोट करो। आज के बाद ये भूल जाना कि कनकेव लेंस से कन्वर्जिंग लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, और कन्वेक्स लेंस से कन्वर्जिंग लेंस होता है। भाई साहब ये पूरी बातें नहीं, अधूरी बातें हैं भाई साहब, बोर्ड लेवल के लिए फिर भी चल जाएंगी, और जब एडवांस का पेपर देंगे, नीट का पेपर देंगे, तो भाई साहब ये मिलेगा तुम्हें, ये मिलेगा। बस बात समझ आई है कि नहीं, पक्की बात एकदम, सोच ले। चल इसको मस्त ढंग से नोट करो, फिर 2-4 सवाल तुम्हें और कराता हूं, फिर चर्चा को समाप्त कर देंगे, ठीक है, कर ले। आ जाओ बेटा, लो सुनो, देखो कुछ और क्वेश्चन कराता हूं, देखो तुम्हें अच्छा लगेगा बहुत, है ना। देख मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मान ले एक लेंस अपने पास ना इस प्रकार का है, ये चंदा मामा टाइप्स लेंस है, ठीक है। कैसा लेंस है ये, चंदा मामा टाइप्स लेंस है अपने पास, ठीक है। अच्छा भाई, मैंने बोला कि मान लो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और इस वाले सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैंने बोला मान लो आजू बाजू में एयर ही भरी हुई है, क्या है, एयर ही है, एयर में रखा है लेंस, ठीक है। और लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मैंने बोला मान लो 1.5 है, क्या है, 1.5। अब तुम्हें बोला गया, क्या बोला गया, बोला गया फाइंड आउट द फोकल लेंथ, बोला गया फाइंड आउट द फोकल लेंथ, फाइंड आउट द फोकल लेंथ एंड द नेचर ऑफ द लेंस, एंड द नेचर ऑफ द लेंस। नेचर माने कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग, ठीक है, नेचर ऑफ द लेंस। चलो भाई, मैं तो कहता हूं बेटा वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो एक बार, और खुद से करने का ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें होमवर्क भी देकर जाऊंगा अच्छा सा, है ना। चलो आ जाओ, करो भाई करो, बड़ा मजा आएगा भाई साहब। बाबा रामदेव कहते करने से होता है भाई साहब, है कि नहीं, करोगे नहीं तो होगा नहीं एकदम, है कि नहीं, करने से होता है ना। प्राणायाम की बात करते हैं वो, क्या समझ रहे तुम लोग, करने से होता है एकदम, है ना। देखो भाई, आई होप तुमने करा होगा एकदम अच्छे से, है ना। नीचे कमेंट कर दिया तुमने, अरे करा है कि नहीं करा, कमेंट नहीं करोगे तो मेरे पढ़ाने कोई फायदा नहीं भाई साहब, सिलेक्शन नहीं होगा तुम्हारा। कसम है आईआईटी के नीचे कमेंट करना, कसम है एम्स की भाई साहब नीचे कमेंट करना, नहीं तो होगा नहीं, बता रहा हूं, माता रानी पाप लगाएगी भाई साहब। करा तुमने, सोच लो। चलो आ जाओ, मैं कर रहा हूं, देख सुना जा। तो कैसा भी मान सकते हैं, है ना, कि लाइट रे बोला इधर से भी गिर सकती है, इधर से भी गिर सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मल बात एकदम, है ना। सुना जा, तो क्या बोला गया, चलो सुनो। मैं बोला कि मान लो लाइट रे इधर से ही गिर रही है, लाइट रे इधर से ही गिर रही है, तो R1 पक्का पक्का क्या है, 20 है। R1 क्या है, पक्का पक्का 20 है, पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, सोचो। ये वाला गोला तो ऐसे पूरा होगा, ऐसे पूरा होगा, ऐसे पूरा होगा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, और यही रहा काम की डायरेक्शन की, तो भाई साहब ये तो पॉजिटिव हो गया। अरे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और R2 पक्का पक्का क्या है, 30 सेंटीमीटर, पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, सोचो सोचो। देखो ये गोला तो ऐसे पूरा होगा, ऐसे पूरा होगा, ऐसे पूरा होगा, और काम की रे तो इधर ही जा रही है, तो भाई साहब ये भी कैसा हो गया, पॉजिटिव, है ना। चलो आ जाओ, फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, क्या, 1/f इज इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू एस माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोल बात समझ आई कि नहीं आई, पक्की बात एकदम। चलो तो म्यू एल क्या है, वो है 1.5, मतलब 3/2, और बाहर क्या है 1। अरे यार 1.5/1 तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो ये आया 1/f इज इक्वल टू 3/2, है ना। म्यू एल 3/2 और इंटू 1 और -1 और 1/r1, R1 कितना है, प्लस का 20, तो 1/20 और -1/30, इसमें कोई दिक्कत
नहीं है ना? तो 1/f इज इक्वल टू, देखो क्या बना, 1/2 पॉजिटिव है ना, और ये क्या बना, एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा कितना, 600, एलसीएम आया भाई साहब 600, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 20, तो ये बचा 10, इसने इसको माल दिया तो फोकस कितना आया, ये आ गया प्लस का 120 सेंटीमीटर, है ना? कितना आया, प्लस का 120 सेंटीमीटर। और प्लस 120 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, प्लस आया, पॉजिटिव आया, इसका मतलब कि लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस। कैसा है भाई साहब, कन्वर्जिंग लेंस है। कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई शंका है ही नहीं भाई साहब। बोल मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, पक्की बात एकदम, अरे सोच ले। अब ध्यान से रहे, जानते हो कभी कभी किस तरह का सवाल पूछा जाता है, कभी कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है, सुनो जरा, देखो ध्यान से देखो, सवाल बिल्कुल आसान है, परेशान मत हो एकदम, है ना? सुन देख ध्यान से देख, मैं तो तुझे सीधा एक अच्छा सवाल कराता हूँ, ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल ले लेता हूँ, ऑब्जेक्ट भी कैसा ले लेता हूँ, वर्चुअल ले लेता हूँ। सुन देख ध्यान से देख, बोला गया कि मान लो ये अपने पास एक लेंस है, ठीक है, ये अपने पास एक लेंस है। देखो पुराना डेटा लेता हूं, याद करना। देख सुन, मैंने बोला कि मान लो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मैंने बोला मान लो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है मैंने बोला 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चा बोला ठीक है सर, नॉर्मल है ना। अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5, वो कितना है, 1.5, और बाहर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है n इज इक्वल टू 2, वो है n इज इक्वल टू 2। बच्चा बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देख मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि बेटा मान लो कि इसके ऊपर ना इस तरह से, मैंने बोला कि मान लो इस तरह से आकर ऐसे लाइट रे ऐसे इसके ऊपर ऐसे स्ट्राइक करती है, ठीक है, ऐसे स्ट्राइक करती है, ठीक है, इस तरह से कुछ भी बोला, इस तरह से मान लो ऐसे आकर स्ट्राइक करती है ना, ऐसे खुपच 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 खुपच, है ना, और ऐसे, ठीक है, ऐसे जाती है। तो ये अपने को कहीं यहीं पे मिलती नजर आएगी ना, क्या होगा, कहीं तो यहीं पे ऐसे। देखो डायग्राम बड़ा गंदा सा हो गया है, तुम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करना, मैं थोड़ा मिटा के इसको साफ करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, ताकि डायग्राम अच्छा बने। डायग्राम ऑप्टिक्स में जितना अच्छा बनता है ना यार, उतना ही अच्छा फील आता है ना, उतना ही अच्छा फील आता है। तो अपने को बोला मैंने कि मान लो यहां पर कहीं पे अपने पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ये रहा ऑब्जेक्ट, है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस ले लिया, और हाइट वाला ऑब्जेक्ट ले लिया भाई साहब। सीधा एक अच्छा सवाल मैंने तुम्हें कराया, है ना। क्या सवाल कराया, मैंने बोला मान लो कि 4 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है, और भाई साहब यहां से 10 सेंटीमीटर पर ये रखा गया है, 10 सेंटीमीटर पर ये रखा गया है। अब सवाल क्या बोला गया, सवाल बोला गया कि फाइंड आउट, सवाल क्या बोला गया कि फाइंड आउट द पोजीशन, है ना, कॉमा हाइट, HEIGHT हाइट, एंड द नेचर ऑफ द इमेज, हाइट एंड द नेचर ऑफ द इमेज, एंड द नेचर ऑफ द इमेज, है ना। ये सवाल पूछा गया। अब एक टफ सवाल माना जाता है बेटा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी इसमें कैसा हो गया, वर्चुअल हो गया, हाइट वाला ऑब्जेक्ट हो गया, लेंस की फोकल लेंथ भी नहीं दे रखी, वो भी अपने को निकालनी पड़ेगी। पर ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुझे सॉल्व कराया, और मुझे पता है कि इसकी जो फोकल लेंथ आती है, बोल कितनी आई थी, कॉपी में देखो कितनी आई थी, -80/3 सेंटीमीटर। कितनी आई थी, -80/3 सेंटीमीटर, यही तो आई थी यार। अभी तो बताया डेटा सेम रखा है, नहीं तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ता, है ना। अब क्या बोला, बोला गया कि फाइंड आउट द पोजीशन, हाइट एंड द नेचर ऑफ द इमेज। अरे तो अब सही सवाल हो गया, अब तो आसान सवाल हो गया। कैसे, अरे लेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना तो मैं जानता हूं। क्या होता है वो होता है 1/v प्लस 1, लेंस है ना, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। और ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि इस फॉर्मूले को ऐसे मत याद करा करो लेंस के लिए, ऐसे याद करो। कैसे याद करो, ऐसे याद करो कि v इज इक्वल टू भाई साहब uf और डिवाइड बाय u प्लस f, है ना। अब ध्यान से देख, यहां से मेरे पास आ जाएगी इमेज की लोकेशन, यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी, इमेज की लोकेशन। अरे एक ही बात है ये, इसको सॉल्व करके लिख दिया, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, फिर उल्टा कर दिया तो क्या आ गया, uf डिवाइड बाय u प्लस f, है ना। अब ध्यान से देख, तो इस वाले सेटअप के लिए, इस कंडीशन के लिए u कितना है अपने पास, अपने पास जो u है ना बेटा, u है प्लस का 10 सेंटीमीटर, है ना। जिधर जाए काम की रहे वो डायरेक्शन पॉजिटिव, तो यू कैसा है, प्लस का 10 सेंटीमीटर। आई होप तुम पुरानी वाली वीडियो देखकर आए हो, है ना, नहीं तो तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे। कैसा है वी, यू कैसा है, प्लस का 10 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ कितना है भाई साहब, फोकल लेंथ है कितना कितना कितना, बोलो बोलो बोलो, अभी तो निकाला, माइनस का 80/3 सेंटीमीटर। तू मुझे एक बात बता, क्या इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वी नहीं निकाल सकता क्या यार। अरे वी तो निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना।
तो V आ जाएगा तो काम अपना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर V पॉजिटिव आ जाएगा, इसका मतलब कि अगर इस तरफ आया तो इमेज कैसी हो जाएगी, रियल, और अगर इस तरफ बना तो कैसी हो जाएगी, वर्चुअल। ये बातें पुरानी वीडियो में बता चुका हूं मैं, इसलिए डीप में नहीं जा रहा। अच्छा सर, रियल वर्चुअल की बात कर ली, अब आगे कैसे बात करेंगे? अरे मैग्निफिकेशन याद करो, बताया था कि नहीं बताया था? क्या बताया था? यहां लिखता हूं मैं, सुन देख ध्यान से देख। तो HI/HO इज इक्वल टू V/U, इज इक्वल टू V/U। ध्यान से देख, इस फॉर्मूला में अगर तीन चीजें साइन के साथ रखूंगा तो क्या चौथी चीज भी साइन के साथ आ जाएगी क्या यार? है ना। HO मुझे पता है कितना है, प्लस का 4 सेंटीमीटर। V तुम निकाल लोगे इस फॉर्मूले से, है ना, और U तुम्हें पता है प्लस का 10 सेंटीमीटर। तो भाई साहब क्या आ जाएगा, HI आ जाएगा। अगर HI पॉजिटिव आया तो मतलब कि इमेज ऊपर बन रही है, मतलब कि इरेक्ट है। HI अगर नेगेटिव आया तो मतलब इमेज नीचे बन रही है, मतलब कि कैसी है, कैसी है, कैसी है, इन्वर्टेड है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर HI 4 सेंटीमीटर से छोटा आया, कैसा आया, छोटा आया, तो इमेज डिमिनिश्ड है। अगर 4 सेंटीमीटर से बड़ा आया तो मैग्नीफाइड है, और 4 सेंटीमीटर ही आ गया तो सेम साइज की है। तो नेचर भी बता दिया, पोजीशन भी बता दी भाई साहब। अरे बताया कि नहीं बताया? हाइट भी बता दी, लोकेशन भी बता दी, कंप्लीट पीएचडी कर दी हमने। बोल बात समझ आए कि नहीं? अबे टफ सवाल में काउंट होते हैं, ये कोई टफ सवाल है क्या यार? है ना। ये इसलिए थोड़ा सा टफ माना जाता है क्योंकि इसमें फोकल लेंथ हमें पता होती नहीं है, वो अपने को निकालनी पड़ती है ना। देख सुन, एक सवाल में तेरे को होमवर्क का सवाल देकर जा रहा हूं भाई साहब, सॉल्व करके नीचे कंप्लीट पीएचडी मेरे को तुम उसकी बताओगे तो मैं समझूंगा कि मेरे पढ़ाने का कोई फायदा हुआ है, और नहीं तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ध्यान से देख क्या सवाल बोला, सवाल इस तरह से बोला गया। क्या सवाल बोला गया, सुनना जरा ध्यान से, होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारा, सुने, तुम्हारे लिए थोड़ा आसान। क्या सवाल बोला? मैंने बोला बेटा कि मान लीजिए ये लेंस है, ये है अपने पास एक लेंस। बच्चा बोला ठीक है सर, ये लेंस है, ठीक है, समझ गए। एक सरफेस है प्लेन और एक सरफेस है कर्व्ड। अच्छा, प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है? बोल बोल बोल, इनफाइनाइट। कितनी होती है? इनफाइनाइट, है ना। देख ध्यान से देख, मैंने बोला इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितनी है? मैंने बोला मान लो 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? इनफाइनाइट। अरे प्लेन सरफेस है ना, कितनी है? इनफाइनाइट, ठीक है। मैंने बोला कि बाहर मान लो एयर है, बाहर क्या है? एयर है, दोनों तरफ, है ना। बाहर क्या है? एयर, और अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5, वो है 1.5, है ना। और मैंने बोला यहां पर रखा हुआ है अपने पास एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां पर रखा हुआ है अपने पास एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का साइज है 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर। और यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। कितनी दूरी पर रखा है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तुमसे कंप्लीट पीएचडी पूछी कि बताओ इमेज की पोजीशन क्या होगी, हाइट क्या होगी, लोकेशन क्या होगी, नेचर क्या होगा। कंप्लीट पीएचडी भाई साहब, उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, असली बनेगी, नकली बनेगी, कंप्लीट पीएचडी बताओगे। बोलो बताओगे कि नहीं बताओगे? और ये सब तुम तब बता पाओगे जब तुम्हें इसका फोकस पता हो। और फोकस हमें कौन बताएगा? फोकस हमें ये फॉर्मूला बताएगा। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? R1 तो इसमें तुम देख लोगे कि पॉजिटिव है नेगेटिव, पर R2 कैसा है? R2 है इनफाइनाइट, तो ये टर्म हो जाएगी 0। तो कैलकुलेशन हो जाएगी आसान। अरे कैलकुलेशन हो जाएगी एकदम आसान भाई साहब। सवाल सोल्व करके मेरे को बताना है। HW क्वेश्चन है तुम्हारा, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन। ओके, जो ये होमवर्क क्वेश्चन करके बताएगा ना भाई साहब, मैं समझूंगा वही बच्चा ढंग से पढ़ रहा है, उसी का सिलेक्शन आएगा। बाकी बच्चों का सिलेक्शन ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, नहीं आएगा, पर तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे, मुझे पता चल जाएगा उससे। बोल बात समझ आ गई ना? पक्की बात एकदम, सोच ले। चलो, आई होप तुम्हें अभी तक का पढ़ाई एकदम ढंग से समझ आया होगा, और अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और यहाँ पर ये जो लाल बटन दिख रहा है ना, इस पे जोर से घूसा मारो भाई साहब एकदम, अगर नहीं मारा है अभी तक तो, और ये हिट हो जाना चाहिए। बोल मेरी बात समझ आई है? नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि पढ़ाया हुआ तुम्हें समझ आया है नहीं आया, और अगर समझ आया है तो भाई साहब लाइक जरूर करना है वीडियो को। और अगर इस क्या बोला मैं कि इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना भाई साहब। हो सकता है बहुत सारे बच्चे जिन्हें इन चीज की जरूरत हो भाई साहब, स्कूलों में, कोचिंगों में, क्या पता पढ़ाया हुआ ना समझ आ रहा हो, और क्या पता ये समझ आ जाए। अच्छा सर वो नहीं समझ आ रहा, मतलब ये समझ आ जाए, अरे क्या पता आ जाए यार, और आ जाए तो उनका भला हो जाएगा यार, है ना। उनका भला हो गया तो मेरा पढ़ाना सफल हो गया, है ना। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं फिर अपन लोग, ठीक है। चलो बाय, टाटा।